तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 5 के बारे में। अगस्त 2007 की बात है। एस्कॉर्ट मिशन फेल होने के एक साल बाद गेटो और शोको गोजो के पास खड़े हुए हैं, जबकि गोजो ने लिमिटलेस का इस्तेमाल करके उसमें महारत हासिल कर ली है और इन्फिनिटी को भी सेल्फ ड्राइव कर दिया है, जिससे वह लगातार रिवर्स कर्स टेक्निक चला सकता है और वह डोमेन एक्सपेंशन सीखने और उसमें महारत हासिल करने के रास्ते पर है। गोजो ने अपने आप को सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग सोर्सरर बना लिया था। गेटो को ये देखकर जलन हो रही थी, जिससे वह सूख कर आधा हो गया था, जिस पर गोजो गेटो से पूछता है कि उसने अपना वजन कम कर लिया है क्या, तो गेटो पेट दर्द का बहाना मार देता है। गोजो को अकेले ही मिशन पर भेजा जाने लगा और वह उन मिशंस को पूरा भी करता था। शोको को डेंजरस मिशन नहीं दिए जाते थे, जिसकी वजह से गेटो को भी अकेले ही अपने मिशन पर जाना पड़ता था। इसके बाद ये कहानी वहीं पर आ जाती है जहां पहले एपिसोड की कुछ मिनटों में हमने देखा था कि जब गेटो एक कर्स को खा रहा था और उसके टेस्ट के बारे में बता रहा था। गेटो शावर के नीचे खड़ा होकर सोचता है कि वह इतने सारे लोगों को क्यों बचाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक जुजुत्सु जादूगर है, लेकिन उसकी नजरों में इंसान बहुत ही बुरे हैं। गेटो पिछले साल हुए इंसिडेंट के बारे में सोचता है। गेटो यहीं से कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि वो अब क्या करे। इसके बाद गेटो वेंडिंग मशीन के साथ लाउंज में अकेले बैठा होता है और यू हाइबारा गलियारे से होकर आता है और गेटो को अकेले बैठे देखता है, तो वह उसके पास जाता है जहां गेटो उसको पीने के लिए एक कोला देता है। हाइबारा एक्साइटेड होकर अपने मिशन के बारे में बताता है। गेटो हाइबारा से पूछता है कि क्या वो बहुत सी मुसीबतों में जुजुत्सु जादूगर बनकर रह सकता है। हाइबारा जवाब देता है कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान नहीं है और वो जो भी काम करेगा उसमें अपना 100% जरूर देगा। तभी एक लड़की अचानक कमरे में आती है और गेटो से पूछती है कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। तभी हाइबारा बोल पड़ता है कि उसे कमसिन और चिकनी लड़कियां पसंद हैं। गेटो उसके जवाब से हैरान हो जाता है, तो हाइबारा वहां से उठकर चला जाता है और वो लड़की गेटो के पास आकर बैठ जाती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारा जूनियर है, मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं। गेटो बोला कि जुजुत्सु जादूगर को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ये बताओ कि कौन हो तुम। तब वो लड़की बताती है कि मैं अव्वल दर्जे की जादूगर यूकी सुकुमो हूँ। यूकी सुकुमो नाम सुनते ही गेटो बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना जो बिल्कुल ही निकम्मी है, कभी मिशन पर नहीं जाती और विदेश घूमती रहती है। इतना सुनते ही यूकी मजाक में मुंह बनाती है और कहती है कि उसे जुजुत्सु हाई से नफरत है, क्योंकि यूकी को ऐसा लगता है कि जुजुत्सु हाई प्रॉब्लम से ऊपर से लड़ते हैं, उन्हें जड़ से खत्म करने की नहीं सोचती। यूकी आगे बोलती है कि कर्स एनर्जी को खत्म करने के बजाय मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ कर्स एनर्जी एग्जिस्ट ही ना हो। इतना सुनते ही गेटो शौक रह जाता है। यूकी बोली, मेरे पास 2 प्लान हैं। पहला, या तो सभी इंसानों में से शापित शक्ति ही गायब कर दी जाए, या फिर सभी इंसानों को इस काबिल बनाएं कि वो शापित शक्ति को कंट्रोल कर सकें। लेकिन यूकी को पहला तरीका ही सही लगता है, क्योंकि वह तोजी जेनिन को एग्जाम्पल के तौर पर लेती है, जिसमें कर्स एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। अब जबकि तोजी मर गया है, तो उसे इंसानों में से कर्स एनर्जी कंट्रोल करने वाले ऑप्शन पर ध्यान देना होगा। यूकी गेटो को हिम्मत देती है कि तोजी एक सुपर ह्यूमन था और उससे हारकर तुम शर्मिंदा मत हो। यूकी गेटो को ज्ञान देती है और उसके ज्ञान का मोटा मोटा और सीधा सीधा मतलब ये है कि दुनिया के सभी इंसान जुजुत्सु जादूगर होते तो शापित शक्तियाँ पैदा ही नहीं होती। उन्हें सभी आम इंसानों को मारना होगा ताकि मरने के डर से वो जुजुत्सु जादूगर बन जाएं। लेकिन यूकी में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ऐसा कर सके। यूकी गेटो से पूछती है कि क्या वह इंसानों से नफरत करता है।
लेकिन गेटो कोई जवाब नहीं देता और कहता है, मैं अभी दो राहे में फंसा हूँ, जहाँ एक तरफ मैं इंसानों से नफरत करता हूँ और एक तरफ मैं अपनी सोच से नफरत करता हूँ। इसके बाद यूकी वहाँ से बाइक पर जाने की तैयारी करती है और जाते जाते कहती है कि गोजो, तुम और मैं अव्वल दर्जे के दोस्त जरूर बनेंगे। और आगे बोलती है कि स्टार प्लाज्मा वेसल कोई और दूसरा पैदा हो गया होगा या उन्होंने किसी और को ढूंढ लिया होगा। खैर, इन सब से टेंगेन सर का काम तो बन ही जाएगा। इतना बोलकर यूकी वहाँ से चली जाती है। नानामी अपने मिशन से फेल होकर लौटता है क्योंकि उनके मिशन में गड़बड़ी हो गई। इस बात से परेशान नानामी मुर्दा घर में सामान फेंकते हुए कहता है कि उन्हें मिशन के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। जिस शापित आत्मा से वे लड़ने गए थे वो दूसरे दर्जे की थी। वो वहाँ का देवता था जिसने हाएबारा को मार डाला। गेटो नानामी को थोड़ा आराम करने के लिए कहता है, लेकिन हाएबारा को देखकर वो भी हिल जाता है। वह एक जुजुत्सु जादूगर के रूप में अपने काम को एक रेस से कंपेयर करता है, जिसमें एंड में सिर्फ उसके दोस्तों की लाशें उसका इंतजार करती हैं। अपने खुद के एक मिशन के दौरान गेटो एक गांव को परेशान करने वाले कर्स को कंज्यूम करता है, लेकिन इस इंसिडेंट का आरोप दो लड़कियों पर लगाया जाता है। वे दो छोटी लड़कियां जिन्हें पीटा गया है और पिंजरे में बंद कर दिया गया है। गेटो यह समझाने की कोशिश करता है कि उसने उस अभिशाप को खत्म कर दिया है जिसने ये काम किया था, लेकिन गांव वालों को पूरा यकीन है कि ये काम इन लड़कियों ने ही किया है। यह देखते हुए कि दोनों लड़कियां उसकी तरह जादूगर हैं और खुद को बचाने की हालत में नहीं हैं, गेटो यूकी के दूसरे ऑप्शन को चुनता है, जिसमें वह नॉन सोर्सरर को मार देगा। जुजुत्सु हाई द्वारा जांच की गई उस गांव की घटना में गेटो ने 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी, इसलिए गेटो को सस्पेंड कर दिया जाता है और मौत की सजा सुनाई जाती है। यह रिपोर्ट जल्द ही मासामिची यागा तक पहुंच जाती है। वह गोजो को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, जिसमें ये बात भी शामिल है कि गेटो ने अपने नॉन सोर्सरर माँ बाप की भी हत्या कर दी है। हालांकि गोजो को इस बात पर यकीन नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। गोजो ये सब मानने को तैयार नहीं है, वह गुस्से में है और कंफ्यूजन में है। लेकिन मासामिची यागा कहते हैं कि उसी की तरह उसे भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है। शिनजुकू में शोको सड़क के किनारे सिगरेट पीने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं होता। गेटो उसे ढूंढता है और उसे लाइटर देता है। जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद वह दोनों दोस्तों की तरह बातें करते हैं। शोको गेटो से पूछती है कि क्या उस पर लगे आरोप सच हैं, जिस पर गेटो हाँ करता है। गेटो समझाता है कि वह एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहा है जिसमें सिर्फ जादूगर होंगे, लेकिन शोको कहती है कि वो बच्चों की तरह सोचता है। शोको गोजो को गेटो की इंफॉर्मेशन देती है तो गोजो खुद गेटो से मिलने के लिए शहर आता है। गोजो उससे इंसिडेंट का जवाब मांगता है, जबकि गेटो कहता है कि उसने शोको से जो सुना है वो सच है और गेटो को लगता है कि गोजो को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गोजो कहता है कि सभी नॉन सोर्सरर को मारना नामुमकिन है और जब यह नामुमकिन है तो वह ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन गेटो का मानना है कि गोजो खुद ऐसा कर सकता है, जिससे ये काम पूरी तरह से मुमकिन हो जाएगा। गेटो एक सवाल पूछता है कि तुम शक्तिशाली हो इसीलिए गोजो हो या तुम गोजो हो इसीलिए शक्तिशाली हो। लेकिन निराश होकर गोजो उस सवाल को छोड़ देता है और कहता है कि गेटो अपने होश में आओ। पर गेटो कहता है कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद चुन लिया है और यह कहते हुए चला जाता है कि अब जो कुछ भी समय बचा है वह अपने टारगेट को पूरा करने में लगाएगा। गेटो गोजो से लास्ट वर्ड कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। तभी गोजो ने होलो टेक्निक पर्पल से एम लगाया, लेकिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार नहीं सका। गोजो स्कूल वापस आता है और उदास होकर सीढ़ियों पर अकेला बैठ जाता है। मासामिची यागा उसे ढूंढता है और वे बातें करते हैं कि क्या हुआ। गोजो को एहसास होता है कि उसकी ताकत सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए है जो चाहते ही ये हैं कि कोई उनको आकर बचाए। इस बीच गेटो टीवीए पर कब्जा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और शिगुरु को मार देता है।
गेटो अपने चेहरे से उसका खून पोंछता है और कहता है कि मुझे नफरत है उन कमीनों से जो मेरी बात नहीं सुनते। अब देखना एक भी कमीना नहीं बचेगा। कुछ समय बाद गोजो मेगुमी फुशिगुरो से मिलता है और देखता है कि उसकी शक्ल बिल्कुल ही हूबहू तोजी जैसी है। गोजो मेगुमी को उसके पिता और जेनिन क्लैन से उनके रिलेशन के बारे में बताना शुरू करता है और कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुम स्पेशल हो, इसीलिए वो तुम्हें लेने आएंगे। खैर छोड़ो, अपने पिता के बारे में जानना चाहोगे? लेकिन मेगुमी गोजो को बीच में रोकता है और कहता है कि मुझे अपने पिता की परवाह नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें छोड़ दिया था और कुछ टाइम बाद सुमिकी की माँ भी गायब हो गई और उन दोनों ने हमें अकेला छोड़ दिया। शायद वो हमारे बिना ही खुश हैं। गोजो उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है कि इतना छोटा पहली क्लास का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। गोजो मेगुमी से साफ साफ पूछता है कि क्या वो जेनिन क्लैन में जाना चाहेगा, लेकिन मेगुमी सुमिकी का सवाल उठाता है कि क्या वो वहाँ पर खुश रहेगी, जिस पर गोजो मना कर देता है। गोजो मुस्कुराता है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि चिंता मत करो मेगुमी, आज के बाद तुम जुजुत्सु हाई में ही रहोगे, लेकिन तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, इसीलिए हार मत मानना, हिम्मत से काम लेना। इतनी हिम्मत की मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाए। इसके बाद हम 19 अक्टूबर 2018 यानी कि एक दशक बाद प्रेजेंट में आते हैं, जहां गोजो अपने 3 स्टूडेंट की आवाज सुनकर नींद से जागता है। वो लोग यूजी, नोबारा और मेगुमी होते हैं। गोजो उन्हें देखकर मुस्कुराता है, जबकि यूजी और नोबारा गोजो की एक महंगी कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। इस एपिसोड के साथ ही गोजो पास्ट आर्क भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 5 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।